आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहिंग्या मुस्लिम और उनके भारत में रह रहे आकाओं की। वामपंथी संगठनों और व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न राज्यों में फैले कम से कम 40,000 रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्वासित करने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और मई में कहा कि केवल भारतीय नागरिकों को ही भारत में रहने का मौलिक अधिकार है। इसके बाद वामपंथी संगठनों ने इस मुद्दे पर जनमत को प्रभावित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत केरल में पत्रकार के रूप में सक्रिय माओवादी रिजाज एम शिबा सिद्दीकी को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम से लौटते समय नागपुर में गिरफ्तार किया गया था। भारत में जनमत को प्रभावित करने और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने के वामपंथियों के ये प्रयास पूरी तरह विफल हो गए, क्योंकि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से लोगों की देशभक्ति की भावनाएं भड़क उठीं। इसलिए अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एशिया सेंटिनल पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। भारत ने अब तक पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से आए करीब 2 करोड़ शरणार्थियों को शरण दी है। हालांकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ लोगों की भावनाएं प्रबल है। कई जगहों पर पुलिस जांच में पता चला है कि इनमें से कई घुसपैठिए भारत में प्रतिबंधित IM चैट जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों के सदस्य एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ महीने पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, बलात्कार, डकैती, जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों जैसे गंभीर अपराधों में सक्रिय है। घुसपैठियों द्वारा की जाने वाली भारत विरोधी गतिविधियां फरवरी 2018 में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर भीषण हमला किया था। इस हमले में भारतीय सेना के 6 जवान और एक नागरिक शहीद हो गए थे। जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकियों ने हमले से पहले कुछ दिनों तक जम्मू में छिपने के लिए स्थानीय लोगों से मदद मांगी थी। जांच में पता चला है कि रोहिंग्या शरणार्थी खास तौर पर जम्मू क्षेत्र के नरवाल, भटिंडी और तालाब तिल्लो जैसे इलाकों में रहने वाले लोग इन आतंकियों को आश्रय, भोजन और जरूरी जानकारी मुहैया कराते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और गृह मंत्रालय ने भी विशेष जांच शुरू की थी। कुछ रोहिंग्या व्यक्तियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जांच की गई। चूंकि जम्मू क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, इसलिए सैन्य क्षेत्रों के पास उनके बसने से सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार ने उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने का कदम उठाया है। कुछ रोहिंग्या युवा सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनके ISIS, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा, LET और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से संपर्क थे। 2020 में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 रोहिंग्या युवकों ने ISIS की विचारधारा अपना ली थी और भारत में इसका प्रचार कर रहे थे। कुख्यात आतंकी साकिब नाचन, जिसने पड़घा गांव को अल-शाम मुक्त क्षेत्र घोषित किया था, वह भी ISIS से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा हैदराबाद और जम्मू में गिरफ्तार किए गए कुछ रोहिंग्या नागरिकों के पास फर्जी पहचान पत्र पाए गए और वे संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल पाए गए। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि रोहिंग्याओं के कुछ समूह न केवल भारत में शरण लेने आए हैं, बल्कि उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल या स्थानीय मददगार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें देश से बाहर निकालने का कदम उठाया है। मुस्लिम शरणार्थी न केवल भारत के लिए बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों में जैसे जैसे मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ जन भावनाएं व्यक्त होने लगी हैं, वहां की सरकारों ने उनके प्रति सख्त रुख अपनाया है। फ्रांस में
मुस्लिम शरणार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से जिहादी प्रचार करते पाए गए हैं। कुछ ने टेलीग्राम और डार्क वेब का उपयोग करके हमलों की योजना बनाने की कोशिश की है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शरणार्थियों द्वारा नागरिकता या शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने की कई घटनाएं हुई हैं। इनमें से कुछ ISIS और लश्कर-ए-तैयबा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के संपर्क में पाए गए हैं। इंग्लैंड में भी कुछ शरणार्थियों के स्थानीय इस्लामी चरमपंथियों से संबंध पाए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के फैसले का विरोध करने में भारत में वामपंथी संगठनों की भूमिका अस्वीकार्य है। उन्होंने ये दुष्प्रचार शुरू कर दिया है कि भारत सरकार मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों से नफरत के कारण शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल रही है। सत्ता की हवस के लिए मुसलमानों का शोषण करने वाली कुछ पार्टियां भी इसका समर्थन करती हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग करती रही है कि रोहिंग्या को शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाए। ममता बनर्जी और उनके नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस TMC पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन रही है। तृणमूल कांग्रेस ने मानवीय दृष्टिकोण से रोहिंग्याओं को आश्रय देने पर लगातार जोर दिया है। देश भर में पकड़े गए घुसपैठियों की जांच में पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को मदद और सहायता प्रदान करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि वे कई ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो देश में परेशानी और विघटनकारी होंगी। इस संबंध में अदालत ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को वामपंथ की इस साजिश को पहचानने की जरूरत है जो देश को परेशान कर रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर कीजिए। आर्यावत चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।